जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत के खिलाफ आखिर आज अविश्वास प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और 22 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि आखिर भाजपा के ही संगठन की उपाध्यक्ष रवीना साकेत के खिलाफ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने चहेते सिमरिया के पूर्व विधायक KP त्रिपाठी और सदस्य शांति नारायण को मोहरा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव ला दी। चर्चा है कि क्या रवीना साकेत को दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या भाजपा की गुटबाजी या दिव्यराज सिंह की समर्थक मानते हुए रवीना को अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली जाएगी। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद अध्यक्ष के चुनाव के समय से ही खींचतान चल रही थी और अध्यक्ष चुनाव के समय जमकर विवाद हुआ था। सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, KP त्रिपाठी और संजय द्विवेदी आमने सामने आ गए थे, लेकिन सफलता दिव्यराज सिंह को मिली और उन्होंने अपनी समर्थक रवीना साकेत को जनपद अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए थे। यह बात ना तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को हजम हुई और ना ही सिमरिया के पूर्व विधायक KP त्रिपाठी को। चर्चा है कि भला रवीना साकेत इन्हें हजम भी कैसे होती। राजेंद्र शुक्ला की तो शुरू से ही नीति रही है कि रीवा जिले में किसी भी भाजपा नेता का वर्चस्व कायम ना हो। यही हुआ कि हो सकता है कि रवीना साकेत को कुर्सी छोड़नी पड़े। चौंकाने वाली बात यह है कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए भाजपा संगठन के ही एक दलित पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसकी कुर्सी क्या छीन ली जाएगी। राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि भाजपा संगठन भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के सामने नतमस्तक हुआ और अपनी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं बचा पाया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सदस्य शांति नारायण के नेतृत्व में हुई उठापटक के बाद अगर अध्यक्ष की कुर्सी खाली होती है तो किसे बैठाया जाता है। क्या दिव्यराज सिंह यह हार की कड़वी घूंट पीकर रह जाएंगे या आगे और कोई उठापटक होगी। फिलहाल चौक चौराहों पर चर्चा है कि रवीना को दलित होने और दिव्यराज सिंह को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पीछे पीछे न चलने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आइए आपको ले चलते हैं कलेक्ट्रेट, जहां अविश्वास प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने सदस्य पहुंचे और अविश्वास के बाद मीडिया से चर्चा की है। जनपद वार्ड क्रमांक 2 से तीसरा आदिवासी हूँ। नाराजगी है देख के जो हमारा 15वां वित्त का जो बजट आता है, हम लोग किसी भी जनपद सदस्य को दिया नहीं जाता है, क्योंकि 3 वर्ष हो गए किसी भी पंचायत में, हमारे खुद पंचायत में 1 रुपये नहीं गया आज तक। कोई काम के लिए बोला जाता है तो सुन ही रही हैं, हैंडपम्प बिगड़ गया, कुछ भी हो गया तो मैडम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सिंह बघेल, वार्ड क्रमांक 18, ब्लॉक सिरमौर। क्या है नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह ये है कि हम लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा है, हम लोग के सम्मान में ठेस पहुंचाती हैं और ना कोई निधि मिल रही है, ना कोई मुझे सम्मान मिल रहा है, तो कुछ मुझे मिल क्या रहा है। हाँ, तू तड़क करके बातें करती हैं, ये कोई अच्छी बात है? हम भी तो जनपद सदस्य हैं। अगला अध्यक्ष किसको चुनने जा रही है? हम 3 में से आपस में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग आए थे सिरमौर जनपद के अध्यक्षता जो है हमारे रवीना साकेत जी, उनका विश्वास प्रस्ताव लेके आए हम लोग, जो कि उनका जो कार्यकाल अभी तक देखा गया है तो काफ़ी विफल रहा कार्यकाल और हर वर्ग में चाहे कोई भी हो अब वो सब नाराज़गी व्यक्त की। उनकी विफलता देखी गई। 3 साल में उन्होंने जो भी कुछ किया एकदम विफल रहा उनका जो कुछ कार्यशैली रही उनका। और जो हम लोगों का जो बजट फंड आता था, तो यदि हम लोग जनपद सदस्य लोग यदि आपस में बोले कि हमारे क्षेत्र में मैडम कुछ व्यवस्थाएं को यदि पूरा करवा दे तो ठीक रहेगा, लेकिन वो कमीशन ढूंढती थी हर पंचायतों में जाके सरपंचों से व्यक्तिगत तौर पर मिल के और अपना कमीशन सेट करके और उस कार्य को आधे अधूरे अंजाम तक पहुंचाती थी और इसके बाद फिर पुनः उनसे डिमांड की जाती थी। और जो भी हमारी बहनें हैं सभी उनके वर्ग भी हैं, वर्ग की हैं, सब बिरादरी की हैं, लेकिन कोई अभी सह सम्मान से अभी देखे होंगे 3 साल में कोई भी जनपद सदस्य उनके साथ किसी भी क्षेत्र में कोई भी भ्रमण के लिए नहीं बुलाया गया, ना उनको जानने के लिए आमंत्रित किया गया। सुना है आपने, यह सब बहाने हैं। असली खेल पर चढ़ चुका है और रवीना साकेत को दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के बढ़ते कद को घटाने का भी प्रयास किया गया है। चर्चा है कि क्या विधायक दिव्यराज सिंह को मूली भाजी समझ लिया गया है। उक्त खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहें विराट 24 के साथ।